धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 5वां अध्याय ध्यान का अध्याय चल रहा है और ध्यान के अंतर्गत श्लोक नंबर 257 से आज हम स्वाध्याय करेंगे। आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। श्लोक संख्या 257। मोक्ष कर्म क्षयादेव से सम्यक ज्ञानाजय स्मृता ध्यान बीजम मतम तद्धि स्मात तदात्वे आत्मना। कि मोक्ष कर्म के क्षय से ही आविर्भूत होता है और वह कर्म का क्षय सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने से माना गया है। तो उस सम्यक ज्ञान का बीज ध्यान है, तो इसलिए आत्मा का हित करने वाला वह ध्यान ही है। तो मोक्ष की सिद्धि का उपाय, तो मोक्ष कर्मों के क्षय से ही होता है और कर्मों का क्षय सम्यक ज्ञान से ही माना गया है और सम्यक ज्ञान ध्यान और साध्य माना गया है। तो इस कारण ध्यान ही आत्मा का हित है। आत्मा का परम हित जो वह अवस्था है जहाँ आकुलता नहीं है, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ऐसा सोचते समय कोई स्थान विशेष का ख्याल ना रखना कि तीनों लोकों में सबसे ऊपर जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है उस स्थान का नाम मोक्ष है और उस जगह से में सुख पड़ा हुआ है, ऐसा दृष्टि नहीं करना है। क्योंकि ऐसे करने में इस दृष्टि ने पर का अवलंबन ले लिया, पर पदार्थ का विषय स्वरूप किया। तो पर का जहाँ आलंबन लिया हो वहाँ तो यह मोक्ष कार्य नहीं कर सकता। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस स्थान को मोक्ष का लक्ष्य में लेकर के कोई यह ख्याल करे कि मोक्ष में अनंत सुख है, तो उस मोक्ष का स्थान जिसको हमने कल्पना करके माना है उस स्थान में अनंत निगोदिया जीव भी पड़े हुए हैं। देखिए, अब वह स्थान या तो बहुत विशुद्ध परम शुद्ध आत्माओं से भरा है या तो मलिन आत्माओं से भरा है। बीच में लोग वहाँ नहीं हैं, मध्य श्रेणी के लोग वहाँ नहीं हैं। वहाँ निगोदिया जीव के एक इंद्रिय जीव हैं या शुद्ध परमात्मा हैं। तो मोक्ष स्थान में सुख है, यह बात नहीं कही जा सकती है, नहीं कही जा रही है। किंतु जो मोक्ष अर्थात सब परभावों से छुटकारा होना हो करके अपने आप का जो प्रताप वर्तमान में है उसका नाम मोक्ष है। ऐसा मोक्ष कर्मों के क्षय से ही उत्पन्न होता है। तो द्रव्य कर्म के क्षय से वह मोक्ष प्राप्त होता है और कर्मों का क्षय होते ही सम्यक ज्ञान से ही कर्मों का क्षय होता है। तो सद्ज्ञान की मुक्ति का कारण है। तो पर की ओर लगाव होना ही कर्मों का आना है, विशेष बंध होता है। और जैसा है, जितना है, जिस रूप में है उस रूप पर को माना जाए और अपने स्वरूप को माना जाए। और इस शुद्ध सामान्य के कारण जो पर से उपेक्षा होती है, उदासीनता होती है और अपने आप का ही आलंबन रहता है, तो उस प्रक्रिया से कर्मों का क्षय होता है। तो यह प्रक्रिया कर्मों का क्षय सम्यक ज्ञान के प्रताप से होता है। सम्यक मायने सही ज्ञान, सही जानकारी। तो मुक्ति ध्यान के द्वारा साध्य है। देखिए, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि है और ध्यान से ज्ञान की सिद्धि है। प्रथम तो ज्ञान से ध्यान में सिद्धि का काम करना है। तो कुछ हम जानते होंगे तब तो ध्यान में लग जाते हैं,
तो ध्यान के ज्ञान विकास की प्रधानता, लेकिन फिर ध्यान के द्वारा ही ज्ञान के उत्कृष्ट विकास की सिद्धि होती है। तो ऐसे विकास शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रहने रूप परिणमन यह ध्यान के द्वारा साध्य है। अर्थात ध्यान से ज्ञान की एकाग्रता होती है और उसी से सर्व कल्याण है। तो इस कारण यह अपना निर्णय रखिए कि ध्यान ही आत्मा का हित है। कुछ अपने आप के स्वरूप की ओर जानने लगें, उसका ध्यान करते रहें तो हमारा उसमें स्थित है। वैसे ही हमारा क्लेश दूर हो सकता है। यूँ ध्यान के प्रकरण में मोक्ष पुरुषार्थ की बात कही जा रही थी। उस मोक्ष के लिए हमारा क्या उद्यम होना चाहिए? सब कुछ एक युक्ति पूर्वक बताना, यह सब ध्यान से सिद्धि हो सकती है। तो इस कारण इस प्रकरण में ध्यान की ही साधना के उपाय बतावेंगे। तो ध्यान से के क्या अंग हैं, ध्यान की क्या विधि है, ध्यान में आत्मा की क्या स्थिति होती है, तो यह सब वर्णन किया जाएगा। तो जिससे ध्याता ध्यान करते जाएं और उन्हीं चिन्हों को निरख करके यह समझ जाएं कि हम सही मार्ग से अपने ध्यान में बढ़े चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आचार्य देव ध्यान का युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे। श्लोक नंबर 258। अपास्य कल्पना जालम मुनिर्भिर्मोक्षमिच्छुभिः प्रशमैक परैः नित्यं ध्यानमेवावलम् आलंबितम। कि मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों ने समस्त कल्पनाओं के समूह को छोड़ करके एकमात्र प्रशम में कषायो प्रशमनम पर तत्पर रहते हुए निरंतर उस ध्यान का ही आश्रय लिया है। तो कषायों के विजेता मुनि के ही ध्यान की योग्यता है। तो मुक्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों ने मुनियों ने मुनिराज के समस्त कल्पना जालों को त्याग करके उनसे एक ध्यान का ही अवलंबन लिया है। जैसे गृहस्थों को चर्या के संबंध में कोई पूछे तो वहाँ बहुत विशुद्धि चर्या करेंगे। आजीविका के प्रसंग में, कोई धर्म साधना के प्रसंग में, कोई व्यवस्था के प्रसंग में भिन्न भिन्न प्रकार की चर्या मिलेगी। किंतु जब पूछा जाए कि जो मुमुक्ष मुनिराज हैं उनकी खास चर्या क्या है, तो उत्तर केवल एक मिलेगा, विशुद्धि ध्यान। तो उन मुनिराजों ने चित्त की स्थिरता करने वाले ध्यान और अपने आत्मा के स्वरूप का अवलंबन करने वाले ध्यान किया है, यही उनकी चर्या थी। तो जो मुनिराज एक कषायों की मंदता के लिए अहरनिश तत्पर रहते हैं, उसके ही ध्यान का बनना संभव है। ध्यान की व्यापकता, लोक में प्रत्येक जीव केवल ध्यान बनाए रहते हैं। तो संसारी जीव कोई भी ऐसा नहीं है जो ध्यान से खाली हो। तो ऐसे साधारणतया तथा जिनके मन भी नहीं है, एक इंद्रिय से उनके भी ध्यान लगा है, आर्त ध्यान बताया है, मन नहीं है फिर भी आर्त संज्ञा करने चलती रहती है। और ध्यान के विशेषता और ध्यान का व्यवहार तो संगी जीव के ही है। तो जब तक यह मन स्थिर नहीं रहता तब तक यह जीव भिन्न भिन्न उपयोग बनाता है और कर्म का बंधन करता है। आशय की विशुद्धि की, चित्त की स्थिरता और मुख्यता। तो चित्त का स्थिर होना वास्तव में तब ही संभव है जब आशय विशुद्ध हो। तो जिस ध्यान में पर पदार्थों का अवलंबन लिया है, जिस ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि जिस पर ध्यान किया जा रहा है वह मिटेगा।
प्रथम तो यह ध्यान पर्याय में वो मिटने वाली चीज़ है, और फिर ध्यान का विषयभूत पर पदार्थ है, तो परिणमन चिंतन किया है वह भी मिटने वाला है। तो साथ ही पर पदार्थ से भिन्न है। जब रह रहे हैं न रहे ना रहे, तो ऐसी स्थिति में चित्त कैसे एकाग्र रह सकता है? तो चित्त की एकाग्रता वहाँ ही संभव है जहाँ मन चित्त अथवा उपयोग केवल स्वयं का विषय किया है। तो जहाँ आत्मा का ही ध्यान रखता हो, तो कितना निश्चय हुआ ना कि जिसका ध्यान किया जा रहा है वह स्वरूप का ध्यान किया जा रहा है, वह स्वरूप अविनाशी है। तो विषय की ओर से तो विश्वास है कि हमारा ध्यान भंग नहीं हो सकता। अब ध्यान भंग होता है, चित्त अस्थिर होता है, तो वह हमारी कमजोरी से, हमारी ओर से होता है। पर पदार्थों के ध्यान से चित्त की स्थिरता न होने से एक तो स्वयं कमजोरी है, स्वयं इच्छावान है, और फिर जिन पदार्थों का ध्यान किया जा रहा है वे पर पदार्थ हैं, विनाशिक हैं। लेकिन आत्मा के ध्यान में पर की ओर से होने वाली विडंबना ना रहेगी। तो अब रहा केवल, तो अपने आप की ओर का भाव, खुद में जो परिणमन चल रहा है, तो विषयभूत आत्म तत्व स्वयं होता हुआ भी और अविनाशी होता हुआ भी वह स्थिर नहीं रह सकता। तो इससे ध्यान की एकाग्रता के लिए आत्मा का ध्यान ही विशेष सफल हो सकता है। तो तत्व ज्ञान के प्रसाद से ध्यान की सिद्धि। अब रही अपनी ओर की कमी, तो तत्व ज्ञान के प्रसाद से हमारा ध्यान स्थिर हो सकता है। तो जो मुमुक्ष साधु जन हैं उनकी केवल एक ही यह चर्या है, रात दिवस। यद्यपि शारीरिक धर्म के कारण उन्हें समितियों का भी पालन करना पड़ता है और उसमें अनेक प्रवृत्तियां भी करनी पड़ती है, फिर भी उनका आंतरिक आचरण, भीतरी चर्या की बात पूछो तो एक ही उत्तर आएगा कि उन्हें ध्यान का अवलंबन लिया है, और ध्यान के आलंबन के की ही मुनिराज की दिनचर्या है। और जब कभी भी वह व्यवहार चारित्र में लगते हैं, स्वाध्याय, देशना, शिक्षा, दीक्षा आदि में लगते हैं, तो वहाँ भी प्रयोजन मूल एक ही है, चित्त एकाग्र रहे, ध्यान विशुद्ध रहे। उसी विशुद्ध ध्यान की प्राप्ति के लिए ही समस्त उद्यम किए जाते हैं, कराए जाते हैं। तो जिन्हें अपना ध्यान विशुद्ध बनाने की भावना जागी है, जो कि एक मुक्ति का कारण है, तो उनका यह कर्तव्य है कि ऐसी भेद विज्ञान निरंतर बनाए रहें जिसके प्रसाद से कल्पना जाल ना उठ सके। तो जहाँ कल्पनाओं का जाल समाप्त होगा वहीं पर ध्यान सिद्ध होगा। श्लोक नंबर 259। त्यजा विद्याम भज स्वार्थम मुंच संगान स्त्री भाव यस्य ते ध्यान सामग्री स विकल्पा निगद्यते। इसलिए ही जीव, तू अज्ञान भाव को छोड़ करके अपने प्रयोजन मोक्ष की आराधना कर, और उसके लिए तू समस्त परिग्रहों को छोड़ करके स्थिर हो जा। तेरे लिए भेद पूर्वक उस ध्यान की सामग्री कही जा रही है, भेद विज्ञान के ही मोह का नाश का उपाय। तो हे आत्मन, तुझे यदि ध्यान में सफलता प्राप्त करने की इच्छा हुई हो तो पहले अपने आप की ठीक तैयारी बना, क्योंकि विधि पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में सफलता मिलती है। तो अपनी तैयारी बनाने के लिए तुझे क्या करना चाहिए? प्रथम तो मुँह को छोड़ो। श्रोता की ओर से यह जिज्ञासा की जा सकती है कि एकदम सारी कठिन बात कह दे तो वही तो कठिन है और उसी को लिए हम सुनना चाहते हैं।
तो इतनी कठिन चीज़ सबसे पहले बता दी, मोह छोड़ दो। तो हम तुम्हें ध्यान के विषय में कुछ विवरण सुनाएंगे। तो वक्ता की ओर से तो यह बात ठीक लग रही है। जब तक चित्त से मोह ना छूटेगा तब तक ध्यान के संबंध में कुछ भी कहना, बताना, सुनना सब बेकार रहेगा, क्योंकि चित्त में तो बसा हुआ है मोह। ध्यान की बात कौन सुने? तो लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मोह को छोड़ देना कठिन बात नहीं है। सिर्फ एक दृष्टि नहीं अथवा सत्संग नहीं मिला, यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति बनाना आरंभ हो तो विदित हो जाएगा कि मोह का परित्याग करना बहुत सुगम काम है। तो मोह के छोड़ने के लिए परिश्रम नहीं करना है, किंतु पदार्थ कितना है इतना भर जानना है। पदार्थ कितना है इस जानने में से ही सब बातें आती हैं, इससे यह मोह छूट जाता है। तो जिन परिवार जनों से, मित्र जनों से कुछ प्रीति मोह उत्पन्न होता है, उसके संबंध में इतनी जानकारी ही रखना चाहिए कि यह आत्मा इतना है, अर्थात इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका परिणमन, इसका गुण इसमें ही है, इसके बाहर नहीं है। तो वह आत्मा अपने ज्ञान, आनंद, दर्शन, शक्ति आदि गुणों से युक्त है। तो इस आत्मा में उन्हीं अमूर्त गुणों के निरंतर परिणमन चलता रहता है। तो इसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। तो वस्तु स्वरूप से निरखने की कला को मोह का परिहार। तो सत्य के मायने ही यह है कि मैं परिपूर्ण हूँ और अपने आप में हूँ। जब सभी पदार्थ परिपूर्ण हैं तो किसी का किसी में प्रवेश का कोई सवाल ही नहीं रहा। तो ये सब पदार्थ जिससे व्यवहार चल रहा है परिपूर्ण है, ऐसी दृष्टि बने, उसी में मोह का परित्याग हो जाएगा। तब यह बात करके जानी जा सकती है कि कोई भी काम हो, जब उस ओर लग जाते हैं, करते हैं, तो वह काम सुगमता से हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। तो जिसके ऐसी दृष्टि बन रही है कि पदार्थों को निरख करके सीधा यूँ ही समझते रहें कि ये पदार्थ जितने हैं इसके ये प्रदेश हैं, उनमें ये रहते हैं, उनमें से इनका परिणमन है। तो इस तरह पदार्थों का निरखते रहने की कला उत्पन्न हो जाए, वहाँ मोह का फिर क्या काम। पदार्थ का स्वरूप निरखने की कला जब तक नहीं जागती तब तक मोह का परित्याग कठिन है, और मोह जब तक नहीं छूटता तब तक ध्यान, परिमरण, सुनने का अभाव रहता है। स्वभाव की बात, एकाग्रता की बात, धर्म की बात सुनो, सुगमता से सफल नहीं हो सकते। तो सफलता जब ही होगी जब मोह का परित्याग करके सुने। तो ऐसे आत्मन पहली बात तो यह है समझे कि तू संसार से मोह को छोड़ दे, सच्ची बात की जानकारी बनाए रहे। तो इससे बढ़कर कोई भी विभूति नहीं है। जो लोग रिद्धियों सिद्धियों की वांछा रखते हैं और उन अनेक प्रकार की सिद्धि करके अथवा छल कपट करके कोई चमत्कार दिखाते हैं, तो उनसे तो आत्मा का ही क्या हित है। तो इस सबसे बड़ी सिद्धि तो वह है कि जिस फल की आकुलता हो, जीव का मूल प्रयोजन अनाकुलता है। अनाकुलता, उस अनाकुलता की सिद्धि जिस समृद्धि से हो वही रिद्धि सिद्धि समृद्ध है। यह बात पदार्थ की यथार्थ जानकारी बनाए रहने की प्राप्त होती है। तो दुनिया तुम्हें जाने ना जाने, माने या ना माने, इसमें तुमसे क्या अंतर होता है, किंतु अपने आप में यदि बहिमुख जानकारी चलती हो तो उसमें ही तो उससे संसार भ्रमण का फल मिलता है, न कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति चलती है। तो बंधन के छोड़ने का वहाँ आनंद मिलता है। मोह का त्याग करना कठिन बात नहीं है।
अति सुगम बात है। पर इसे और दृष्टि हो, चित्त हो, भाव हो तो यह बात सुगम है। तो इस लोक में यथार्थ जानकारी बनाए रहना सामान्य कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। एक राज्य पा लिया, आकुलता तो नहीं मिटी, कौन सी बड़ी बात मिल गई। करोड़ों का धन पा लिया तो इसमें समता शांति तो नहीं मिली, कौन सी विभूति पाई। फिर सभी ओर की बातों को घटाते जाइए तो जिससे आकुलता मिले उससे बढ़कर के विभूति और कुछ नहीं है। तो अनाकुलता जिससे मिले उससे बढ़कर के विभूति और कुछ नहीं है। तो वह विभूति मिलती है मोह राग द्वेष को दूर होने पर, और मोह राग द्वेष दूर होने पर तब संभव है जब पदार्थ का यथार्थ जानकारी बनी। तो ध्यान सिद्धि के अर्थ ज्ञान जागृति के परिसंग्रह त्याग का आवश्यकता। तो लोक में जो लोग, कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट बाद ही सही बात दिमाग में आ जाती है, किसी के 1 मिनट में ही सही बात दिमाग में बैठ जाती है, और किसी के घंटे बाद 2 दिन बाद सही बात दिमाग में बैठ पाती है। तो किसी ज्ञानी पुरुष के ऐसे ही हैं कि जिस समय कर रहे हैं उस समय सही बात दिमाग में बैठ जाएगी। तो सही बात की जानकारी होने में पूर्व कर्म विपाक का उदय के से अपराध की कुछ हो रहे हों तब भी यह बात अंततः अनाकुलता का साधन है। जानकारी का तो इतना विशुद्ध प्रताप है कि सही जानकारी बना और मोह को छोड़। तो मोह करना बड़ा आसान लगता है, घर में ही हो तो रह रहे हैं, चाहे जितना मोह करें कोई रोक टोकने वाला नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, बड़ा सुगम चल रहा है तो मोह करना। लेकिन इसमें विडंबनाएं कितनी भरी हैं, उसका फल ही तो संसार संसारा संसार है। जन्म मरण का होना, वियोग होना, कहीं के कहीं पैदा हो जाना, ये सारी विडंबनाएं तो मोह से ही हो रही हैं। मोह के करने से समान और कोई विपदा क्या है। तो अपना है कुछ नहीं फिर भी उसी में लगे रहे हैं। तो यह आत्मन, हे आत्मन, तुझे अनाकुलता की यदि चाह है तो देख, अनाकुलता मिलेगी आत्म ध्यान के प्रताप से, और आत्म ध्यान बनेगा यथार्थ की जानकारी से। पर उसे आत्म ध्यान को बनाने के लिए उसकी बात हृदय में धारण करने से पहले तैयारी यह होना चाहिए कि तू मोह को छोड़ दे। और दूसरी बात सुन, परिग्रह का त्याग कर। यथार्थ जानकारी होने के पश्चात भी, अर्थात मोह छूटने के पश्चात भी संग का, परिग्रह का अब जब तक संबंध है तत् विषयक विकल्प का होना, अर्थात राग विकल्प का बनना, ये सब भी ध्यान के बाधक हैं। तो जैसे जिसकी फोटो उतारी जाती है तो फोटो उतारने वाला फोटो उतारने से पहले तैयारी से कहता है ना, जरा ऊपर सिर करो, थोड़ा बाएं मुड़ो, सामने देखो। ऐसे ही आचार्य देव ध्यान की सिद्धि कराने के लिए यत्न कर रहे हैं। तो पहले तो यह तैयारी करा रहे हैं कि सावधान हो, तुझे ध्यान चाहिए ना, तो पहले मोह को छोड़। हाँ साहब, छोड़ दिया तो जितने जल्दी छोड़ दिया क्या है, यथार्थ जानकारी हुई, मोह छूट गया। तो अब संग परिग्रह का छोड़। तो ये तो भी तेरे राग हैं, विकल्प हैं, कारण मानते हैं। तो इस तरह से तू अपने को स्थित कर, फिर चित्त को स्थिर करके सुन। तेरे लिए अनेक भावों सहित ध्यान की सामग्री बताई जा रही है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ, 9 बार नमोकार मंत्र।